हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज़बरदस्त होने वाली, बहुत मस्त होने वाली, आपको बहुत एंजॉय कर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक चिड़िया एक पेड़ पे बैठी होती है। वो पेड़ पे अपना चिड़िया उछल कूद कर रही है, खेल रही है, मस्ती कर रही है, अपने समय को एंजॉय। तभी वो जो चोंच में वो दाना लिए हुई है, वो दाना उछल के गिर जाता है। पेड़ की एक खोप, पेड़ का एक तिरछा टाइप का वो बना होता है, उस खोप में वो दाना गिर जाता है। और दाना गिरने के बाद क्या होता है, चिड़िया पेड़ से बोलती है कि भाई मेरा दाना आपकी खोप में चला गया, वो मुझको वापस कर। और पेड़ कहता है नहीं नहीं, भाग जाओ यहाँ से, अब तुम्हारा दाना वापस नहीं। और पेड़ उसका दाना नहीं वापस करता, उसकी नीयत खराब हो जाती पेड़ की कि नहीं मैं वापस नहीं करूंगा, मैं तो इतना बलवान, चिड़िया मेरा क्या कर ले। और चिड़िया को डरा के भगा देता है। चिड़िया वहां से रोते रोते भाग जाती, लेकिन चिड़िया रो के उधर से चली जाती, लेकिन चिड़िया हार नहीं मानती। चिड़िया देखती है कि अब क्या किया जाए। चिड़िया दुखी भी थी, तो चिड़िया जाती है एक कारपेंटर के पास चिड़िया जाती है। और चिड़िया कारपेंटर से बोलती है, कारपेंटर भाई पेड़ मेरा दाना नहीं दे रहा है, उसको आप काट। और कारपेंटर कहता है इतनी छोटी सी बात के लिए कौन पेड़ को काटेगा, मतलब एक दाना ही तो लिया है उसने। और चिड़िया को कहता है कि नहीं मैं नहीं काटूंगा, मैं नहीं काट सकता, तुम राजा से कह सकती हो, राजा से शिकायत कर सकती हो। और चिड़िया कहाँ हार मारने वाली थी, चिड़िया भी जिद्दी थी। चिड़िया उड़ के जाती है राजा के पास और राजा से बोलती है, सारी कहानी बताती है कि राजा साहब पेड़ ने मेरा दाना ले लिया और वो दे नहीं रहा, मुझको परेशान कर रहा है। और मैंने फिर कारपेंटर को बोला कि आप जाके उस पेड़ को काट दो, तो कारपेंटर ने भी उस पेड़ को नहीं काट, और मैं अब आपके पास आई हूँ। राजा बोली कि चिड़िया से कि इतना छोटी सी बात के लिए कौन पेड़ को काटता है। जब राजा के यहाँ से भी चिड़िया वहाँ से वापस चली जाती, चिड़िया फिर जाती महावत जो हाथी चलाता है दोस्त, हाथी के पास, महावत के पास जाती है और महावत से बोलती है कि राजा साहब डेली तुम्हारे साथ सैर करने जाते, सुबह सुबह घूमने जाते हैं, तो तुम एक छोटा सा काम करना महावत भाई कि राजा साहब को कल नीचे गिरा देना हाथी। महावत कहता अरे मैं राजा को हाथी से नीचे क्यों गिरा दूं, क्या ऐसा हो गया है। तो चिड़िया फिर पूरी कहानी बताती है कि मेरा एक दाना था और दाना वो पेड़ के अंदर फंस गया और वो पेड़ मेरा दाना वापस नहीं कर रहा। मैंने कारपेंटर को भी बोला, कारपेंटर ने भी मेरी मदद नहीं। मैंने राजा से जाके शिकायत की, राजा ने भी मेरी मदद नहीं की, राजा ने भी मना कर दी। आप मेरी मदद करिए और राजा को नीचे गिरा दीजिए, क्योंकि कोई मेरी बात नहीं सुन। तो उसने महावत ने भी उसको भगा दिया, कह रहा इतनी छोटी सी बात के लिए कौन ऐसा करता है। चिड़िया भी हार मानने वाली। चिड़िया बोली नहीं, मैं तो जिद पकड़ के बैठी हूँ कि मैं तो दाना लूंगी तो लूंगी। चिड़िया फिर वहां से उड़ के जाती है हाथी के पास, और हाथी के पास पहुंचने के बाद बोलती है कि हाथी भाई मेरा दाना पेड़ ने ले लिया है, मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, सारी कहानी बताना स्टार्ट कर के दाना वो पेड़ वापस नहीं कर रहा है। और मैंने कारपेंटर से भी कहा कि इस पेड़ को काट दो, कारपेंटर भी मेरी बात नहीं मान रहा है। और मैंने फिर राजा से भी कहा, राजा भी बात नहीं मान रहा। महावत से भी कहा कि आप मेरी मदद करो और मेरा दाना दिलवा दो, तो वो भी मेरी बात नहीं मान रहा है। आप एक काम करना, राजा साहब डेली आपके ऊपर बैठ के जाते हैं, तो आप उस पर बैठ जाए, उसको गिरा देना नीचे राजा को। तो हाथी बोलता है कि मैं राजा को कैसे गिरा सकता हूँ, वो तो मेरे मालिक है और मैं अगर उनको गिरा दूंगा तो सही नहीं है। तो चिड़िया थोड़ी निराश हो जाती, लेकिन चिड़िया तब भी जिद नहीं छोड़ती। चिड़िया कहती कि मैं जिद तो छोड़ने वाली हूँ, मैं मानूंगी नहीं। चिड़िया फिर देखती है कि अब क्या किया जाए, हाथी भी नहीं तैयार हो रहा, महावत भी नहीं तैयार हो रहा, राजा भी तैयार नहीं हो रहा, अब क्या किया जा सकता है। चिड़िया एक काम करती है, चिड़िया देखती है एक चींटी को, चींटी के पास जाती है, चींटी से बोलती है कि बहन मेरी ऐसी ऐसी परेशानी है, मेरा दाना एक पेड़ की खोप में चला गया और पेड़ से मैंने मांगा भी तो पेड़ वापस नहीं कर रहा है। तो मैंने फिर कारपेंटर को बोला कि इस पेड़ को काट दो, कारपेंटर भी नहीं सुन रहा। कारपेंटर के बाद फिर मैंने राजा के बाद महावत से बोला, महावत के बाद हाथी से बोला, सारे लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन कोई मेरी बात तैयार नहीं है मानने को, मेरा कम से कम दाना वापस मिले। तो चींटी ने पूरी बात सुनी। चींटी बोली कि इतनी सी बात के लिए दूसरा दाना ढूंढो, इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान हो रहे, इतनी सी बात के लिए। अब चिड़िया को गुस्सा आ जाता, चिड़िया कहती अच्छा। और चिड़िया को जब गुस्सा आ जाता, चिड़िया कहती भय बिन होए न प्रीत, मतलब बिना भय के, मतलब बिना डराए प्रीत नहीं हो सकती, तुम प्रेम नहीं करो। चिड़िया को गुस्सा आती, फिर चिड़िया उसको धमकाती है चींटी कि मेरे पास इतनी शक्ति तो है ही कि मैं तुमको, चींटी को अपनी चोंच में दबा के तुमको मारूं। चींटी को डर लग गया कि अरे चिड़िया गुस्सा आ गई है, चिड़िया मुझको मार देगी। अरे या तो हाथी को मारो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और हाथी के पास जाती, हाथी से रिक्वेस्ट करती कि हाथी मेरे जीवन संकट में है, अगर मैं आपको नहीं मारूंगी तो चिड़िया मुझे मार देगी और मेरा जीवन बहुत संकट। और चिड़िया हाथी जब उसकी बात सुनता, चींटी की बात, क्या ये तो मेरा जीवन भी संकट में है, तो फिर हाथी दौड़ते दौड़ते जाता महावत। और हाथी का, क्योंकि उधर जो राजा के पास थे, हाथी की ही पूरी फैमिली थी, सारे लोग हाथी के ही भाई बहन थे, पुराने
हाथी था, हाथी के ही सारे बच्चे थे उधर आसपास। सारे पूरे परिवार को बता देता कि मेरे प्राण संकट में, और अगर राजा बैठे तो गिरा देना। और फिर हाथी कहता कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको कुचल दूंगा। महावत कहता यार ये तो मेरे प्राण संकट में आ जाएंगे, अब क्या किया जाए। महावत दौड़ा दौड़ा जाता है हाँ राजा के पास। वो राजा से कहता राजा साहब, महावत के पास जाता है, महावत को सारी कहानी बताता है कि भाई चींटी हमें मार देगी अगर मैं ऐसा काम नहीं करूँ। महावत सोचता है अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा ऐसा संकट आके खड़ा हो गया सामने मेरे, और मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मेरे प्राण तो संकट में है ही अगर मैं नहीं करूंगा तो आपके भी प्राण संकट में, क्योंकि आपको सुबह सैर करने जाना है और किसी भी हाथी पे बैठेंगे सारा एक ही हाथी गजराज का ही पूरा परिवार है, तो वो आपको गिरा देगा नीचे और आपको चोट लग सकती है, आपकी जान जा सकती है। तो राजा को समझ में आया कि ये तो अब बड़ा संकट बन गया, बड़ी परेशानी बन गई है, इसको कैसे समाधान किया। राजा तुरंत कारपेंटर को बुलाता है, कारपेंटर से बोलता है कि उस पेड़ ने चिड़िया का दाना लिया उसको काट। अब राजा का आदेश मिल गया तो कारपेंटर मना नहीं कर सकता था। कारपेंटर को आदेश मिला राजा का, कारपेंटर दौड़ा दौड़ा घर गया, अपना सब सामान लिया, अपने सारे औजार लिए, उसने काटने के लिए कुल्हाड़ी ली, हथौड़ी ली, सारा कुछ जो था, और सारे सामान लेके अपने लोगों को लेके वो अब पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। धीमे 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 पेड़ देख रहा है कि बहुत सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं, अपने अपने हथियार लिए। तो पेड़ को लगा कि अब मेरा जीवन संकट में है, और चिड़िया भी साथ में आ रही है। जब लोग सब अपना औजार निकालने लगे, काटने की तैयारी करने लगे, तो पेड़ हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि भाई क्या गलती हो गई। तो कारपेंटर ने कहा कि भाई राजा ने आदेश दिया है तुमको काटने का, तो मेरा तो काम है, मैं तो आदेश मान। फिर सारी बात जब पेड़ को पता चली कि हाँ इसमें मेरी गलती है, तो पेड़ तुरंत वो दाना निकाल के चिड़िया को। तो दोस्तों इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी कभी लगता है कि हमारी नॉलेज कम है, हमारा ज्ञान कम है, हम किसी के सामने नहीं खड़े हो सकते, या कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती कि आपको लगता है कि आप बहुत कमजोर। और चिड़िया को देखा जाए, चिड़िया पेड़ से बहुत कमजोर थी, चिड़िया कुछ भी नहीं कर सकती थी पेड़, लेकिन चिड़िया ने हार नहीं। तो आपको भी दोस्तों अपने लाइफ में हार, उसे चिड़िया ने पेड़ से भी रिक्वेस्ट करी पहले, तो राजा से भी करी, कारपेंटर से भी करी, हाथी से भी करी, महावत से। लाइफ में ऐसा ही होता है कि आप बहुत बार कोशिश करते हो, आपसे बहुत ताकतवर लोग होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें आप कुछ भी नहीं, लेकिन एक समय उसी प्रॉब्लम का ऐसा कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप अगर कोशिश करते रहेंगे, बार बार ट्राई करते रहेंगे, कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाएगा कि उस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको छोटी सी चीज से आपकी पूरी प्रॉब्लम। तो दोस्तों हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जहाँ भी रहो, एकदम एंजॉय करते कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके।